ब्रांडेड बहू। पायल एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर उसके शौक कोई छोटे मोटे नहीं थे। शायद यही वजह है कि सब उसको ब्रांडेड बहू के नाम से बुलाते थे। अरे माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है, ऐसे लोकल चावल मत लेकर आया करो। वैसे भी मुझे बासमती चावल खाने की आदत है, और एक आप है कि ये लोकल चावल ले आती हैं। आपको पता भी है ये चावल मुझे हजम नहीं होते, लेकिन फिर भी मुझे आपकी वजह से खाने पड़ते हैं। अरे बहू, ना तो मैं तेरी तरह ब्रांडेड हूँ और ना ही मेरे शौक तेरी तरह इतने बड़े बड़े हैं कि मैं ब्रांडेड चीज़ें अपने घर में ला सकूँ। इसलिए जो राशन लेकर आती हूँ इसी से गुजारा चला ले। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बातें सुनकर पायल गंदा सा मुंह बनाती है और अपने पति को फ़ोन करके शिकायत करने लगती है। देखो जी, जब से इस घर में आई हूँ सस्ता खाना खाकर मेरी तबीयत खराब होने लगी है। आप ही काम कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ही ब्रांडेड कंपनी से राशन लेकर आऊंगी। अरे ले आना, तुम्हें जो भी लाना हो, पर इस महीने का राशन खत्म तो हो जाने दो। अभी तो माँ ने घर में राशन भरवाया है। अब मैं इतना भी ज्यादा नहीं कमाता कि घर में राशन भी ब्रांडेड ला सकूं। दोनों माँ बेटी एक जैसे हैं। मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो बता देना। इतना बोलकर पायल फ़ोन रख देती है और अपना ब्रांडेड बैग और आंखों पर चश्मा लगाकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। शाम को पायल शॉपिंग करके घर आती है और अपना सामान घर वालों को दिखाने लगती है। ओह माय गॉड, मेरे ससुराल में तो एक कार तक नहीं है। आप लोगों की वजह से मुझे ऑटो में ट्रैवल करना पड़ता है। वैसे चाहे जो भी हो, पर मैं अपना गुच्ची का बैग और ज़ारा से अपनी फेवरेट ड्रेस लेकर आई हूँ। कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है, मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं, और जब मैं उन्हें अपना ब्रांडेड सामान दिखाऊंगी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पायल, ये सब लेने की क्या जरूरत थी? तुम जानती हो ना, घर का लोन चल रहा है, मेरी सैलरी भी अभी तक इंक्रीज नहीं हुई और माँ की तबीयत भी इतनी खराब रहती है। तुम हमारे हालातों को समझती क्यों नहीं हो? बहू, अगर दिखावा ना करके तू पैसे की सेविंग करेगी तो तू सच में एक दिन अपने सारे सपने पूरे करने लगेगी। पर लोगों को जलाने और सिर्फ दिखाने के लिए फिजूल खर्च करना सही नहीं है। आप लोग ना मुझसे छलते हैं, इसलिए हमेशा मुझसे इस तरह की बातें करते हैं। पर आप सबको बता दूं, मेरे सारे दोस्त बहुत ज़्यादा रिच हैं। उनकी बराबरी करने के लिए मुझे हमेशा शॉपिंग करना पड़ता है, और ब्रांडेड चीज़ें लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास ब्रांडेड सामान नहीं होगा तो मैं उनके साथ खड़ी भी नहीं हो सकती। बहू, इंसान सामान से अमीर या ब्रांडेड नहीं बनता, इंसान अपनी सोच से ब्रांडेड बनता है। और देखना, एक दिन तेरी यही हरकतें तुझे शर्मिंदा कर देगी। राहुल और सुमित्रा के समझाने पर पायल अपने ही घर वालों से नाराज़ हो जाती है और अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पायल घर में किसी से बात नहीं करती, और देखते ही देखते पायल का जन्मदिन आ जाता है। पायल के जन्मदिन पर राहुल पायल को चांदी की पायल देता है, जिसे देखकर पायल मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा बर्थडे साल में 6 बार नहीं आता जो मामूली सी चांदी की पायल उठा कर ले आए। अगर देना ही था तो डायमंड के रिंग देते या सोने का हार। ये तुम्हारी दी हुई पायल पहनकर मैं अपने दोस्तों के सामने नहीं जा सकती, इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। मैं अपने लिए भारी वाली पायल लेकर आई हूँ। तुम्हारे लिए तो कुछ लाना ही बेकार है। अब भूल जाओ कि तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ लेकर भी आऊँगा। मुझे भी आपकी ये सस्ती और घटिया चीज़ गिफ्ट के रूप में नहीं चाहिए। अगर आपको मुझसे सच में प्यार है तो मेरे लिए कभी सच में कुछ ब्रांडेड सामान लेकर आना। तुम कभी नहीं बदलोगी, और जब बदलोगी तब तुम्हें पछतावा होगा और तुम हमसे माफ़ी मांगोगी। पर तुमने हमारा इतना दिल दुखा दिया है कि शायद हम तुम्हें माफ़ भी ना कर पाए। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है और पायल अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वो अपने दोस्तों को अपना गुच्ची का बैग और ज़ारा से लाई हुई ड्रेस दिखाती है। साथ ही साथ अपना ब्रांडेड चश्मा और अपनी डायमंड की रिंग दिखाते हुए अपने दोस्तों से कहती है, मैं तुम सबको अपने घर बुला लेती, पर अफसोस हमने अभी अभी अपना नया घर शिफ्ट किया है ना, तो मुझे वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, और अभी हमने नौकर भी नहीं रखा, और पता है घर का इतना काम मेरे बस का तो नहीं है। अच्छा, ये मेरी डायमंड रिंग कैसे लग रही है? क्या यार पायल,
तेरे बचपन की दोस्त है, बचपन से जानते हैं, इसलिए अब तू खुद को ना ब्रांडेड बताना बंद भी कर दे। मैंने तुझे लास्ट टाइम एक शोरूम में देखा था जहाँ से तू डुप्लीकेट सामान ले रही थी, और तेरी ये ड्रेस भी ना ज़ारा की कॉपी है। तेरा ये बैग तो फुटपाथ पर 200 रुपये में मिलता है। सही कह रही है आंचल, मैंने भी इसे देखा था। मुझे लगा ये मेरा वहम है, क्योंकि हमारी पायल तो सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें ही लेती है। हाँ तो लेती हूँ ना मैं ब्रांडेड चीज़ की डुप्लीकेट, क्योंकि मैं तुम लोग जितनी अमीर नहीं हूँ। और तुम सब तो अमीर होने के बाद भी कोई भी सामान ब्रांडेड नहीं लेते, एक नॉर्मल इंसान की तरह घूमती हो। पर मैं क्या करूँ, मुझे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बराबरी करनी है। अगर तुम्हारी बराबरी करने के लिए मैं डुप्लीकेट सामान ले लेती हूँ तो इसमें खराबी क्या है? तुम नहीं जानती, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़ारा जैसा या गुच्ची जैसा कलेक्शन का डुप्लीकेट सामान ले पाना भी कितना एक्सपेंसिव पड़ता है, और इस चीज़ के लिए हमेशा मुझे अपने ससुराल में सुनना पड़ता है। माफ़ करना पायल, पर हम सच में नहीं जानते थे तुम डुप्लीकेट सामान खरीदती हो। हम तो बस मजाक कर रहे थे, और देखा तुमने अपनी सच्चाई अपने मुंह से बोल दी। अरे पायल, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर तुम ब्रांडेड चीज़ लेकर नहीं आओगी तो हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। दोस्ती हैसियत देखकर नहीं की जाती, इसलिए तुम जैसी हो वैसी ही बनकर रहो, एकदम नॉर्मल हमारी तरह। अपने दोस्तों की बात सुनकर पायल को समझ में आ जाता है कि झूठ के ज़्यादा दिन पैर नहीं टिकते, और वो ज़्यादा दिनों तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। जिसके बाद पायल अपने घर वालों से भी अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। जानती हूँ राहुल, तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि मैं लेट हो गई, पर आज मुझे एहसास हो गया मेरी जो अमीर सहेली है वो इतनी अमीर होकर भी नॉर्मल रहती है, ताकि हम जैसे गरीब लोग उनके साथ कंफर्टेबल होकर रह सकें। पर मैं उनके साथ रहने के लिए, उनकी बराबरी करने के लिए ब्रांडेड चीज़ों का झूठा दिखावा करती रही, पर उन्हें मेरी सच्चाई का पता चल गया। शायद यही दोस्ती होती है जो वो सच्चाई जानकर भी मेरे साथ है। मुझे सच्ची दोस्ती मिली है, इसलिए अब मुझे ब्रांडेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब बस मुझे अपने परिवार का साथ चाहिए। कोई बात नहीं पायल, गलती तो इंसानों से ही होती है, और गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तुम चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ बहू, राहुल बिल्कुल सही बोल रहा है। तुझे तेरी गलतियों का अफसोस है, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। चलो अब बीती बातों को भूल जाओ और हम यहाँ से एक बार फिर नई शुरुआत करते हैं। राहुल, मुझे मेरा गिफ्ट वापस कर दो, मुझे उस गिफ्ट की बहुत ज़रूरत है, और तुम्हारे प्यार की भी। पायल की ऐसी बातें सुनकर और उसकी आंखों में पछतावा देखकर पायल के ससुराल वाले उसे माफ़ कर देते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं।